हेलो बच्चों, अब हम लोग करने वाले हैं इस सवाल को। बच्चों मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि हम लोग सिर्फ वही सवाल करेंगे या फिर तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा। तो ये जो सवाल देख रहे हैं यह भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2024 में ही पूछा गया है। तो आप इस बार इसको देख लीजिए। आखिर में क्या है लिखा है कि p के किस मान के लिए पद 2p+1, 13 और फिर 5p-3 समांतर श्रेणी में है। ये सवाल बच्चों समांतर श्रेणी में है जब ये संख्याएं दी हुई है। मैंने एक नीचे से आपको लाइन खींच के दिखा दी है। ये जो देख रहे हैं ये संख्या है 2p+1, 13 और 5p-3, ये समांतर श्रेणी में है। कह रहा है समांतर श्रेणी में है तो p का क्या मान होगा। ऐसी परिस्थिति में बच्चों आप ये देखेंगे जब ये आपस में समांतर श्रेणी में है तो कहीं ना कहीं इनका जो सार्वंतर होगा इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का सार्वंतर समान होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सार्वंतर समान होगा, तो फिर हम लोग वही कर लेंगे सार्वंतर निकालने के लिए, अर्थात हमें d बराबर d करना है। अब d बराबर d करना है तो किसके बीच का d निकालना है, तो एक बार हम इन दोनों के बीच का d निकाल लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों के बीच का d निकाल लेते हैं। इसका अलग से d हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा, लेकिन दोनों का d तो बराबर ही होगा, सार्वंतर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, d निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे सर d बराबर होता है t2 - t1। बहुत बढ़िया। और यहाँ यदि इसके बीच में यदि d निकालते हैं तो ये क्या है बच्चों, इसको पहले वाली संख्या को t1 आप बोल सकते हैं और दूसरे वाले को t2 कह सकते हैं, तीसरे वाले को t3 कह सकते हैं, या फिर आप a1, a2, a3 भी कह सकते हैं। वो अपनी समझ के अनुसार है कि आप कैसे समझ सकते हैं। तो इस बीच के d को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको t3 - t2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना 13 घटाइएगा फिर जाके आपको d निकलेगा। बस कुछ नहीं करना, मान रख लीजिए t2 कितना है, आप कहेंगे सर 13 है, माइनस t1 कितना है, तो यहाँ देख लीजिए 2p+1 है, 2p+1। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट जरूर डाल लीजिएगा क्योंकि माइनस है। और t3 कितना है, तो आप कहेंगे t3 तो 5p-3 है, और t2 कितना है, तो t2 में 13 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 माइनस इसके आगे क्या है बच्चों, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा 2p। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 बराबर में कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप 5p माइनस 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 ही होगा, एक बार 3 रुपये का हमें घाटा लगा, फिर 13 का घाटा लगा, तो टोटल कितने का घाटा लगा बच्चों, 16 का घाटा लगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, संख्याओं को संख्या की तरफ कर लेते हैं और चर अचर का जो मिक्सिंग है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2p को उधर भेज लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 है, आप देखेंगे ये -16 है, इधर आके क्या हो जाएगा +16, और यहाँ पे 5p है, ये देखिएगा -2p इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 13 6 10 10 20 29 बराबर, आप देखेंगे 5 2 कितना है बच्चों, 5 2 7p। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ। 13 में से एक यहाँ भी बचा है, 13 में से एक घटेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 12 होगा। यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिएगा, 13 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 12, तो यहाँ पे कितना हो गया 28, 7 का 7 में 28, कितनी बार में, 4 बार में। तो बच्चों p का जो मान निकला हमारे पास वो कितना निकला, 4 निकला। तो ऑप्शन नंबर हमारा b ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसको देख लीजिए। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, या फिर हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं, या इसको करने का जो तरीका है बाय ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, आप देखेंगे 2p+1, ठीक है, और 13 लिखा है, और क्या लिखा है 5p-3 ये लिखा है। तो ये ऐसा कौन सा मान रखें, मान लीजिए यहाँ पे p का मान हम 3 रखते हैं, तो 2 × 3 + 1 बाय ऑप्शन करके देख लेते हैं, 13 और 5 × 3 - 3, क्या इसका सार्वंतर बराबर होता है, क्या है, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ देख लीजिए 13 और यहाँ 5 3 15 में 3 जाएगा 12, क्या इसका सार्वंतर समान है। आप कहेंगे क्या यह एपी में है, नहीं, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप देखेंगे 6 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो यह तो नहीं हुआ, मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता। अब हम लोग 4 रख के देख लेते हैं, इसी की जगह पे p की जगह पे 4 रखते हैं,
जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ हमें 4 रख लेना है, -3। अब देख लीजिए 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ हो गया 13 और ये 5 चौके 20 में 3 जाएगा तो आप कहेंगे 17। अब देखिए 9 4 13 4 17, तो सार्वंतर समान है, यही इससे सिद्ध है कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो आपको जो अच्छा लगे बाय ऑप्शन लगे बाय ऑप्शन करिए, और डायरेक्टली प्रोसेस से करना है तो प्रोसेस से आपको इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप दोनों सीखिए और ज़्यादा बेटर होगा, आपका समय बचेगा। आप बाय ऑप्शन कर लीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय बचने वाला है। ठीक है बच्चों, करते हैं अगला सवाल।